अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने भाई खुशाबी भाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुसाइड क्या है, लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं, ऐसे कौन से रीज़न्स होते हैं, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि लोग इतना इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं कि अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं। इसी चीज़ को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल खुशाबी भाई को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियोस को लास्ट तक वॉच भी क्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो इसलिए मैं आज आपको एक चीज़ इसमें मेजर चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो होता है ना सुसाइड करने वाला जो पर्सन होता है उसका सेल्फ कंट्रोल पावर उसमें नहीं होती। अपने माइंड कंट्रोल वो नहीं कर सकता, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लाइक आपको पता है कि हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते, हर टाइम पे एक जैसे हालात में आप सर्वाइव नहीं कर रहे होते, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। आपका पेशेंस लेवल इतना होना चाहिए कि आप जिस तरह के भी हालात हो आप उनको फेस कर लें। ठीक है, इतने सेंसिटिव लोग होते हैं सुसाइड करने वाले कि थोड़ा सा प्रेशर आए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और इमीडिएटली सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन में वीक होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनके क्या रीज़न होते हैं कि आपको पता है कि घर वाले जो हैं वो आपके लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, आपको किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, आप वीक हैं उसमें, या आपने देखा कि चीटिंग से कोई आगे निकल गया और मैंने इतनी स्ट्रगल की थी पूरा साल और मैं पीछे रह गया। इसी चीज़ को दिल पे लेके वो सेल्फ कंट्रोल उनका ख़त्म हो जाता है, उनको नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि घर वाले क्या बोलेंगे या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे, तो फिर वो लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है हो गया, एक बार किसी ने चीटिंग कर ली आपके साथ या जो भी कर लिया, आप नेक्स्ट टाइम देखें और स्ट्रगल करें, आप इस साल नहीं तो अगले साल से। लेकिन खुद को ख़त्म करने से तो अच्छा है ना, खुद को ख़त्म करके तो आप सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स जो स्ट्रगल आपके साथ कर रहे हैं, जो आपको इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए स्ट्रगल जो है वो अपने साथ करें ताकि ये सुसाइड जैसी थॉट्स आपको ना आए। और बिजनेसमैन होते हैं, आपको पता है कि बिज़नेस में लॉस होता है उनको, तो वो फिर उस चीज़ से आपको पता है कि कंपनीज़ होते हैं उनके कंपटीशन चल रहे होते हैं कि मेरी कंपनी जो है वो डाउन हुई है तो सामने वाली कंपनी के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, लोग क्या बोलेंगे, मेरे कलीग्स क्या बोलेंगे। तो इसी चीज़ से वो फिर ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनका पेशेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर उनकी ख़त्म हो जाती है, माइंड कंट्रोल में नहीं रहता और इसी तरह की थॉट्स के आने की वजह से फिर वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब उनको ये सोचना चाहिए कि देखें आपके पास एक स्किल है, आपके पास बिजनेस करने की एक स्किल है, पहले भी तो आप सर्वाइव कर रहे हैं ना उनके साथ, कंपटीशन आप चल रहा है उनके साथ आपका, ठीक है आप डैमेज हुए, थोड़ा सा आप डाउन हुए, लेकिन आपके पास एक स्किल तो है ना बिजनेस करने की, एजुकेशन तो है ना। आप थोड़ी स्ट्रगल करें, आप उसको मैनेज करें, दोबारा से वही चीज़ आप बना के खड़ी कर सकते हैं, आप उसी हालत में वापस आ सकते हैं, उनसे आगे भी जा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर ब्रेकअप जो सुसाइड्स होते हैं ना, खुदकुशियाँ होती हैं, उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यंगर जो होते हैं, न्यू जनरेशन है, उनके अंदर ना कोई पेशेंस लेवल है उनका, ना कोई उनका माइंड कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल पावर उनमें है ही नहीं। तो छोटी छोटी बातों पे मतलब बात ही कोई नहीं होती, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड के बाद रीज़न का पता चलता है तो कोई बात ही नहीं होती, वो कोई रीज़न ही नहीं होता। किसी ने आपको डम किया, किसी ने आपको छोड़ा है, तो वो फिर उससे दिल बर्दाश्त होके सुसाइड जब आप कर रहे हैं, अगर किसी ने आपको छोड़ा है, किसी के साथ आपको ब्रेकअप हुआ, आप उसको और छूट दे रहे हैं कि भाई आप अब घूम फिर के आसानी से सब कुछ करो, आज़ादी से सब कुछ करो, मैं अब नहीं रहूँगा। क्यों भाई, किस लिए? देखें, अपने आप को मारना जो है, ये सुसाइड जो है, ये चीज़ें किसी चीज़ का सलूशन नहीं होती। इससे आप और ज़्यादा लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके घर वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, उनका आपके साथ कितनी अटैचमेंट है, कितने इमोशंस उनके आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितनी मेमोरीज हैं, कहाँ पे वो दिल के कौन से कोने में आपको रखते हैं, आपको नहीं पता। आप सुखी हो गए, आपने खुद को सुसाइड कर लिया, खुद को आपने मार दिया, आप आराम से सो गए, आपको पता है कि पीछे उनका क्या होगा, उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि आपके मरने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं है। वो जब भी वो चीज़ देखेंगे जिसकी वजह से आपकी डेथ हुई, तो उनके वही ज़ख्म दोबारा से ताज़े हो जाएंगे। तो इसलिए सुसाइड जैसी जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स जब आपको आएँ तो आप बाहर निकल जाया करें, फ्रेंड्स के पास बैठ जाया करें,
कोई ऐसे काम में बिजी हो जाया करें कि आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए। ये हमारी अपनी थॉट होती है, रिवाइंड होती रहती है। हम लोग सोचते रहते हैं कि हम इससे नहीं निकल सकते, हम इससे कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में ऐसे कोई काम है ही नहीं कि जो इंसान ना कर पाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता जिसका सोल्यूशन ना हो। 80% जो आफ्टर ब्रेकअप जो 80% सुसाइड केसेस हैं वो लड़कों के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कों में सेल्फ कंट्रोल पावर बिल्कुल होती नहीं है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उनमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, डिफरेंट जगह पे मैंने भी देखा है कि बात कोई नहीं होती, सामने वाले ने खाली मैसेज भी किया कि आज के बाद मेरे से बात नहीं करनी आपने, या आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करें, तो मजाक भी किया, तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि सामने वाले ने सुसाइड कर लिया। तो मैंने तो मजाक किया था, मैंने तो एक जोक में बोला था उसको कि मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। तो इसलिए इस तरह की कोशिश कभी भी मत करें, ये बुज़दिल लोगों का काम होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको पता है कि आखिरत में इसकी सज़ा क्या है? जिस शख्स ने जिस चीज़ के साथ सुसाइड किया, जैसे लाइक उसने पानी में छलांग लगाई है, नहर में डूबा है, या उसने ख़ुद को आग लगा दी है, या फिर उसने अपने आप को चाकू या गन से मारा है, तो क़यामत के दिन अल्लाह जो है, अल्लाह पाक उसको वही सज़ा देंगे। उसी चीज़ से वो रिमाइंड होती रहेगी, वो बार बार उसी से मरता रहेगा। एक बार मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर वही मौत मरेगा। तो ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। सोचिए कितना दर्दनाक चीज़ है ये। यही चीज़ है, इस तरफ ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो कभी भी ऐसी सोचे तो खुद को किसी काम में बिजी किया कर, बाहर निकल जाकर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेकर, लेकिन ऐसी चीज़ कभी भूल के भी मत करें। अपने घर वालों को मुसीबत में मत डालें अपने आप को ख़त्म करके। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं भाई, दिन चढ़ता है उतर जाता है, ऊपर नीचे टाइम आते रहते हैं, गुजर जाते हैं। आपको बजाय इसके कि आप वो बुज़दिल लोगों की तरह मर जाएं, आप स्ट्रगल करें, आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।